नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज बात करूँगी कि जो बार-बार आपको रिकरेंट अबॉर्शन हो जाता है, मतलब आपका महीना आया, उसकी डेट निकल गई और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है। फिर सम टाइम के बाद या तो सेल्फ ब्लीड आपको स्टार्ट हो जाती है या फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें देखते हैं कि बच्चे का सैक तो बन गया है लेकिन हार्ट बीट नहीं आई है। फिर 2 से 3 महीने तक आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। सम टाइम आपको 3 मंथ के बाद ऐसा बोला जाता है कि हार्ट बीट नहीं आई है तो ब्लीडिंग चालू हो गई है। इसको हम लोग रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं, मतलब बारंबार गर्भपात होना। तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसकी वजह से कि आपके बच्चे को वो अंदर टिकने नहीं दे रहा है। तो इसमें आपको जो जाँच करानी है वो है टॉर्च। टॉर्च टेस्ट आपको कराना है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ वायरसेस हम लोग देखना चाहते हैं। उसमें हम लोग जाँच में टॉर्च प्रोफाइल बोल के एक टेस्ट रहता है, वो आप ज़रूर कराइए। अगर आपको बार-बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर आपकी प्रेगनेंसी होती है लेकिन 10-15 दिन के बाद या 1-2 महीने में आपको ब्लीड हो जाती है और बच्चा टिक नहीं पाता है, तो टॉर्च में आपको देखना है, साइटोमेगालोवायरस देखना है, टॉक्सोमोनास वायरस होता है, हर्पिस वायरस रहता है, रूबेला रहता है। तो इसमें आपको आईजीजी और आईजीएम दोनों टेस्ट कराने हैं और टॉर्च प्रोफाइल करानी है। अगर वो सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट गड़बड़ आती है, पॉजिटिव आती है, तो आपको अधिकतर मॉडर्न मेडिसिन में क्या रहता है कि टॉर्च अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपको एंटीवायरल मेडिसिन दे दी जाती हैं या फिर बोल दिया जाता है कि रूबेला का वैक्सीनेशन करा हुआ है। तो इस सारे के बेस पे वो टॉर्च को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में हम लोग जो इसकी तुलना करते हैं, वो हम दूषी विष, मतलब हमारे शरीर में बाहर से ऐसे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं जो हमारा कंसेप्शन मटेरियल है उसको भी फॉरेन बॉडी समझ के, बाहर का जो हमारा बच्चा बन रहा है उसको भी बाहर का समझ के उसको बाहर निकाल देते हैं। इसको दूसरी विष की संज्ञा में आयुर्वेद में रखा गया है। ऐसे पेशेंट को अधिकतर देखने में आता है कि उनको कभी वाइट येलोज कलर्स का डिस्चार्ज होता रहेगा या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है या वजाइनल डिस्चार्ज बना रहता है या फिर उनको बार बार या रिकरेंट जो है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इस तरह से पित्त प्रधानता वाली व्याधि हुई है। तो आयुर्वेद में इसको पित्तज योनि व्यापत बोलते हैं, मतलब जो बच्चे को टिकना ना दे के श्रवण कर दे रही है, उसको बाहर निकाल दे रही है। तो इस केस में जब आपको रिकरेंट अबॉर्शन हो जाते हैं या फिर आपकी टॉर्च पॉजिटिव आती है तो वहाँ पे आयुर्वेद में हम लोग पंचकर्मा करते हैं, जिससे आपके शरीर में जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाए, आपका गर्भाशय अच्छा स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे विरेचन चिकित्सा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। विरेचन आपके बढ़े हुए पित्त को निकालती है, आपके इन्फेक्शन को बॉडी से क्लियर करती है। तो आपको विरेचन कराना चाहिए। अधिकतर रिकरेंट अबॉर्शन हो के पेशेंट को स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग शिरोधारा करते हैं, जो कि आपके मानस स्थिति को अच्छा रखे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनको अच्छा रखे। देन यहाँ पे हम लोग शिरावेद करते हैं, जो रक्त, दूषित रक्त है उसे बाहर निकालते हैं। और लास्ट में जो बिल्कुल ना भूलने वाली बात है, यहाँ पे जो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में हम लोग जब दवाइयाँ गर्भाशय के अंदर डालते हैं तो वो पहले हम गर्भाशय का शोधन करते हैं, उसकी क्लींजिंग करते हैं और उसके बाद गर्भाशय का पोषण करते हैं। तो उत्तर बस्ती की जो भी सिटिंग्स है वो बहुत ज़रूरी रहती हैं और उसके साथ साथ जो हम लोग आयुर्वेद में दवाइयाँ देते हैं जो गर्भ की स्थापना करती हैं और इस तरह के इन्फेक्शन को खर्च करती हैं। तो इस तरह की जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब हम काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार रिकरेंट अबॉर्शन के बाद भी आयुर्वेदा से इवन आईवीएफ लोग चले जाते हैं। लेकिन आईवीएफ करने से फ़ायदा क्या है? बॉडी तो आपकी है, एंडोमेट्रियम आपकी है, यूट्रस आपका है, इन्फेक्शन आपके शरीर में बने, तो बच्चा आप बाहर से बनवा के डालें या खुद आपका नेचुरल बच्चा बन के यहाँ पे रहे, तो वो आपके गर्भाशय पे काम करना, आपके शरीर पे काम करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो रिकरेंट अबॉर्शन में आईवीएफ का कोई भी रोल नहीं है, आपको आयुर्वेद की मदद से आपके शरीर शुद्धि करनी है।
बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद में आपको अप्रोच करनी है। अगर आपको इस तरह की किसी भी तरह की समस्या हो रही है, रिकरेंट अबॉर्शन की या टॉर्च पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कॉन्टैक्ट करना है और हमारे दिए हुए नंबर पे आप आपकी व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। इस वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल ये आपके लिए ही है, ताकि आपकी समस्याओं को हम डिस्कस करें, आप हम तक पहुंच पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।